राकेश त्रिपाठी जी, मेरा एक और सवाल है बड़ा। राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है बड़ा, और सवाल यह है मनोज यादव जी, ये डीएनए टेस्ट की जो आपने मांग उठा दी, आप जताना क्या चाहते हैं? क्या मैं सीधे से ये ना पूछूं? मेरे दो सवाल हैं इससे। नंबर एक सवाल, सपा के शासनकाल में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? नंबर एक बात। नंबर दो का सवाल है, क्या डीएनए टेस्ट की बात करके आप उस नाबालिग पीड़िता के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे? नहीं, देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मुझे डिबेट में इस तरह के शब्द कहने का कोई, मुझे मतलब मैं कह नहीं सकता। कोई अदालत नहीं है, ये जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में बहुत सारे शब्दों का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे लोकसभा के सदन में तमाम शब्दों का रिस्ट्रिक्शन रहता है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, हमने किसी जांच को प्रभावित किया, हमने किसी जांच कराने से मना किया, और अगर हमने एक जांच की बात कही है तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर वो हमारी पार्टी का सदस्य है तो उसको भी बुलडोजर चलाओ, फांसी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बीजेपी के लोग हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं, ये तिल का ताड़ बनाने वाले लोग हैं, एक दोषी को बचा के निर्दोष को फंसाने वाले लोग हैं। मैंने इसीलिए सवाल, मोहित खान निर्दोष है? बीएचयू की बहन के साथ मोहित खान निर्दोष है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? था क्या मोहित खान दोषी था क्या? मोहित खान दोषी मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूं कहने वाला? नहीं बताइए ना सर, क्यों नहीं बताते हैं? इंटरनल जांच करा ली, बताएंगे नहीं? मेरे कहने से निर्दोष होगा? इंटरनल जांच करा ली और बताएंगे नहीं? डीएनए टेस्ट किसका चाहते हैं? उसको फंसाने वाले, न्यायपालिका तय करेगी ना कौन दोषी कौन निर्दोष। आपने बता ही दिया निर्दोष को फंसाने वाले। आप अजय वर्मा जी से बात कर लीजिए, फिर बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मौजूदा सरकार नहीं, एक मिनट, आप बीच में कमेंट्री काहे कर रहे हैं भाई? आपको अपनी बात बोलिए। बात खत्म हो, कह दीजिए मनोज जी, आपका टाइम ओवर। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, जितने भी केसेस, जितने भी रेपिस्ट बीजेपी के नेता हुए हैं, क्या उनपे भाजपा के योगी आदित्यनाथ बुलडोजर मनोज यादव जी भी गिरा पाए क्या? मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तो मैंने पूछा था आपके शासन काल में कितने रेप केस की जांच डीएनए से हुई है? खड़े होते हैं, कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीएनए टेस्ट आप लोगों ने करवाया? मुझे डेटा दीजिए। हमारे शासन को कितने रेप केस की इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया? जी 10 साल होने वाले, 10 साल होने वाले हमारे। नहीं सर, ये सवाल नहीं, वो 10 साल की बात नहीं है भाई। मनोज यादव जी, अब अवधेश जी, आप बताइए, एक पत्रकार के नाते रुक जाइए, इसके बाद राकेश जी आऊंगा, फिर अजय वर्मा आपके पास आऊंगा। पूर्व की सरकार, रुकिए सर, रुकिए। अवधेश जी, आपको याद आ रहा है सपा के शासनकाल में कोई रेप केस की इन्वेस्टिगेशन डीएनए टेस्ट से हुई हो? नंबर एक। नंबर दो बात है, क्या उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रही है सपा? नहीं, ये दो सवाल का उत्तर आपके प्रश्न में है, अगर मैं उसी में होऊंगा तो समय जाया होगा। ये छोटा डिबेट है। ये पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कम से कम उस लड़की के पक्ष में पिछले 4-5 दिनों से जिस नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ, वो दलित है नहीं भी रहती, जो गर्भवती हो गई है, जो थाने में जा रही है उसकी मां, तो थाने में कहा जा रहा है कि केस करूंगा, लेकिन ये इसका नाम हटा के केवल नौकर का नाम डालो। जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में धमकी दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि आप इसका, वो तो नाम लेके बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि आप जो है मुकदमा मत करो, इसको इशू मत बढ़ाओ, न तो मैं फंसा दूंगा, तुम्हारे पर मुकदमे कर दूंगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का अगर इस समय शासन होता तब क्या स्थिति होती। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर तो सवाल इतना उठता ही है कि अगर उनकी सरकार में अगर वहां ये स्थिति हो रही है कि एक आदमी सरेआम उसके थाने चल रहा है, वो बलात्कार कर रहा है, वो वीडियो बना रहा है और उसके पास ये भय नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, बाकी ने यही प्रचार किया है ना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उनके अपराधियों पर एक्शन करती है। फिर भी एक मुसलमान अपराधी इस ढंग से अगर साहस करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, उसमें साधारण बात नहीं है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि फैजाबाद के लोगों ने ऐसे सांसद को चुना है कि जब पत्रकार उनसे कह रहे थे कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, अयोध्या के एक संत ने कहा है कि अभी मुहूर्त नहीं, हम चुप रहेंगे, और फिर पत्रकार को कह रहे हैं क्या पत्रकार हो आप जबरदस्ती पूछोगे? अखिलेश यादव पत्रकारों की जाति पूछते हैं कि जाति बताओ, राहुल गांधी खड़े होकर मंच से कहते हैं कि जाति बताओ, और उस पत्रकार की पिटाई हो जाती है। लेकिन यही लोग इस देश में एक बलात्कार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि एक बलात्कार से ज्यादा जघन्य अपराध इस देश में इस समय पार्टियां कर रही है। बीजेपी पर आपको सवाल उठाते रहिए,
लेकिन किसी ने भी बीजेपी में उस कांड का समर्थन नहीं किया। बोलिए बोलिए मनोज यादव जी, बोलिए बोलिए। सारे मीडिया ने उसके खिलाफ बातें की थी। टाइम दीजिए, बोलिए ना, बोलिए, मैंने दे दिया टाइम सर आपको। एक लाइन और बोला, कह रहे हैं कि आप देश का गुस्सा इस समय उबाल पर है। बताओ, एक मिनट अवधेश कुमार जी, रिलैक्स रिलैक्स अरे रिलैक्स। आप तो रिलैक्स में नहीं सर, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, और आप एक बार रिलैक्स नहीं हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि दूसरे चुप रहे, राकेश पांडे चुप रहे। मैं तो समझा आज आपका तेवर होगा, नरम होगा कि उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, हम उसके साथ खड़े हैं। आपने एक बार नहीं बोला है। हम यहाँ चिल्ला चौगड़ करने नहीं सर, आपने मजबूर किया है, आपको सुना गया है। अगर सुनना हो जी नहीं, आपको सुना गया है तो सुनिए। नहीं, आपको भी सुननी पड़ेगी। ऐसा डिबेट नहीं होता है। क्या सुना कि गया आप तय इतने करेंगे, सवाल खड़े कर दिए आप तो उस क्या सुना समय गया से है? डिबेट का अच्छा, रुक तरीका जाइए, तय रुकिए, करिए। अवधेश जी। नहीं, सुनो, इनके पार्टी के नेता ने ये तो इतना बड़ा काम किया, उसका वीडियो बनाया, एक बार सॉरी बोलने ठीक है सर, ठीक है सर। सुनिए मनोज यादव जी, प्लीज सर, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन ये 30 सेकंड अपना प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, उस 12 साल की बच्ची के लिए दे रहा हूं, उस पर बोलिए। मिस्टर राकेश पांडे, क्या मैं प्रोपेगेंडा इतनी देर से कर रहा हूं? सर प्रोपेगेंडा इसलिए कि मेरे आप इस इस तरह सवाल का का जवाब नहीं आरोप मिला लगाइए। मनोज यादव जी। चिन्मय्या प्रोपेगेंडा नंद की शब्द पार्टी है मैंने क्या? इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे नहीं, इस सवाल का चिन्मय्या जवाब नंद नहीं की मिला। पार्टी है क्या? मैंने पूछा मोहित खान पर एक्शन, कोई जवाब नहीं। मैंने Why you पूछा use धमकी देने propaganda? वालों पर एक्शन, मैं नाम बता रहा हूं जो एफआईआर Why दर्ज हुई you है। use propaganda नगर in your पंचायत order? चेयरमैन है सपा का नेता मोहम्मद राशिद, सपा का नेता है जयसिंह राणा, उस पर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा मोहित खान को आप निर्दोष बता रहे हैं, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा डीएनए टेस्ट की मांग करके क्या लड़की के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहे आप? कोई जवाब नहीं। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ सर, जब सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं फिर आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, कोई बीच में नहीं आएगा, पीसीआर इंश्योर करिएगा, लेकिन 30 सेकंड सिर्फ उस 12 साल की बच्ची के लिए। आप लोग गला फाड़ के चिल्लाने पे लगे हो। 30 हम हमसे जवाब सुन लो। देखो, ये चिन्मय्या नंद की पार्टी नहीं है, मालिश बाजों की पार्टी नहीं है, ये रेपिस्टों का दल नहीं है, ये समाजवादी दल है। यहां जो दोषी वो दोषी, जो बरी वो बरी। हमारे प्रजापति पे आरोप लगा कि उन्होंने ऐसा ही कृत्य किया। बात को वो गवाह और वो जो एक्यूज थी वो दोनों पलट गए कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीजेपी के नेताओं ने हमको लगाया था आरोप लगाने के लिए। आपको पता नहीं पता है सर? फिर मैं कह रहा हूं नहीं सर, आपका 30 सेकंड पूरा हुआ, लेकिन इस 30 सेकंड का आपने इस्तेमाल नहीं किया 12 साल की नाबालिग बच्ची के ऊपर बोलने के लिए। सर रुक जाइए सर, अभी चिन्मयानंद उन्नाव और हाथरस के पीछे जाकर मत छिपिए। 30 सेकंड और अजय वर्मा जी, मुझे मालूम है मैं आपके पास थोड़ी देर से आ रहा हूं। राकेश जी एक रिप्लाई। चपकते हैं, हम तो स्पष्ट बता रहे हैं, चिन्मय्या नंद कोई भगवान का अवतार थोड़ी नहीं है जो आरोप नहीं आप लगेंगे। इनसे बात कर लीजिए की हद होती है। पांडे जी, अजय जी प्लीज 30 सेकंड सर, माफी के साथ 30 सेकंड और आप दे जो है दीजिए। बलात्कार को जात में बांटने का काम कर रहे हैं, शर्मनाक। अरे सर शर्मनाक अभी मैं आपके पास आऊंगा सर, रुक जाइए। फिर क्या शर्मनाक है वो बताइएगा। अभी राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड आपके पास। मैं शर्मनाक बात कह रहा हूं, ये मनोज यादव इसकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है ना, डीएनए जांच, गैंगरेप हुआ है लड़की के साथ, गैंगरेप में किसका किसका डीएनए तय करेंगे? किसके गैंगरेप से वीर से बच्चा ठहरा है, ये कैसे तय करेंगे? बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, इस प्रकार की बातचीत कर रहा है और बेशर्मी के साथ उनके प्रवक्ता आकर के बचाव कर रहे हैं। 12 साल की नाबालिग बच्ची का बच्चा है और दुर्भाग्य की बात करें, डीएनए जांच से तय होगा। अरे गैंगरेप हुआ है, गैंगरेप किसका डीएनए तय करेंगे? किसके डीएनए से किसको निर्दोष बताएंगे? आपको शर्म नहीं आ रही है? वो पिछड़ी बिरादरी की है, अति पिछड़ी बिरादरी की। ये पीडीए का नारा आज कहां घुस गया आपका? क्या पीडीए का नारा कहां घुस गया? शर्म नहीं आ रही है? आपको मजहबी कुश्ती करने का आपने आवरण ओढ़ लिया कि आप मुसलमान बचाने के लिए आप पिछड़ों की बलि लेंगे। ये अति पिछड़ी से है भाई, अति पिछड़ी जाति से है। मनोज यादव, घर में जाओगे कि नहीं जाओगे? आज घर में जाओगे कि नहीं जाओगे? अपने पत्नी बच्चों को कैसे मुंह दिखाओगे? 12 साल की बच्ची है, आत्माविक के चोट क्या शर्म नहीं आती है? गजब के 12 साल की बच्ची का डीएनए जांच कराने की बात कर रहे हैं। हमने डीएनए की मांग कर ली, उसके पिता नहीं है, उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं है, बिल्कुल कभी भी कहां पैसे मजाक उड़ाएंगे, उसका नग्न वीडियो बनाने का काम किया गया। कैसे कैसे अपमानजनक है आरोप है। और इन आरोपों की बात आप कर रहे हैं, हमने इंक्वायरी करा ली है, हमने जांच करा ली है, शर्म नहीं आती है। और उसके बाद भी ठीक सर, एक मिनट। अब अजय वर्मा की बारी है, रुक जाइए। इसीलिए अजय वर्मा आप शर्मनाक कह रहे थे ना, रुक जाइए। मनोज यादव जी रुक जाइए, राकेश जी शांत हो गए, रुक जाइए। आप किसानों की जाति देख लीजिए।